जय हिंद साथियों। इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा से संबंधित एवं व्यापम एमपीएसआई पटवारी इन सभी के संबंध में जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य हैं एवं इनके जिलों व संभागों के बारे में जो भी जानकारी है, इसी को संयुक्त रूप से मिलाकर हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे प्रत्येक जिले के बारे में एवं प्रत्येक संभाग की अवस्थिति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसी कड़ी के रूप में हम ये नया सीरीज चालू कर रहे हैं आज, जहाँ पे आप मध्य प्रदेश संभाग के बारे में आज जानेंगे और कुछ जिलों का ओवरव्यू लेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों की। मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों में जब बात करें तो 1 नवंबर 1956 को जब जस्टिस फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया, भाषाई आधार पर जब गठन हुए, उस क्रम में जब मध्य प्रदेश का नंबर आया, तब उस बार उसका जो तत्कालिक क्षेत्रफल था वह 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है 30, 82, 52। ऐसा करके जब आप याद करेंगे आपको याद करने में ये आसानी होगी। 30, 82, 52। बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में आप जैसे जानते हैं 43 जिले थे, फिर 8 संभाग तत्कालिक मध्य प्रदेश में अवस्थित थे। 26 नवंबर 1972 को राजनांदगांव व भोपाल, जो कि भोपाल पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी, को नए जिले बनाए गए। भोपाल के बाद फिर आप जानते हैं कि 1980 में चंबल व बस्तर संभाग का गठन किया गया। चंबल और बस्तर संभाग, इन दोनों संभागों को तात्कालिक मध्य प्रदेश में गठित किया गया। 25 मई 1998 को जो बी आर दुबे समिति थी, जिला पुनर्गठन समिति, इसकी सिफारिशों पर 10 जिलों का गठन किया गया। जून 1998 की बात करें, एक महीने उपरांत ही सिंहदेव समिति ने 6 नए जिलों को बनाने का प्रस्ताव पारित किया। मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ 2000 में, छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया गया। फलस्वरूप मध्य प्रदेश में 45 जिले व 9 संभाग रह गए। मध्य प्रदेश का विभाजन, जैसे कि आप जानते हैं, 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग राज्य बनाए गए। उसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पहला 45 जिले और 9 संभाग रह गए और 16 जिले तात्कालिक छत्तीसगढ़ में चले गए थे। बात करते हैं बोस समिति की सिफारिश पर। बोस समिति पर 15 अगस्त 2003 को बोस समिति ने 3 नए जिले बनाने की अनुशंसा की। बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, 3 नए जिले बनाए गए। ये ट्रायंगल शेप में थे। बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, ये तीनों जिलों को बनाया गया। बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ये तीनों जिलों को बनाया गया था 2003 में 15 अगस्त को बोस समिति की अनुशंसा पर। बात करें 17 मई 2008 को, तो झाबुआ से अलीराजपुर को अलग किया गया। झाबुआ जो वर्तमान गुजरात राज्य से टच होता है, उसी को अलग करके से अलीराजपुर अलग किया गया, वह अलग अलग अलीराजपुर जिला बनाया गया। फिर बात करते हैं 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली को गठित किया गया। 14 जून 2008 को शहडोल जिले का गठन किया गया, जो नवीनतम जिला था, नवीनतम संभाग था, माफ कीजिएगा। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जिला शाजापुर से अलग किया गया था। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी जिले का गठन किया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले व 10 संभाग अवस्थित हैं। 2 संभाग वर्तमान मध्य प्रदेश में भी प्रस्तावित हैं। बात करते हैं 2008 की, तो होशंगाबाद जो संभाग है इसका नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। अभी होशंगाबाद जो जिला है इसका नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया 2021 में। हमारे जो मामा जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक रद्द किया है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर संभागों की। तो मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग हैं उनको आप यहाँ कलर के हिसाब से डिवीजन इनका देख सकते हैं। अब बात करें भोपाल संभाग की, तो ये भोपाल संभाग आ जाता है। फिर चंबल संभाग की, तो ये तीनों जिले चंबल संभाग में जाते हैं। श्योपुर, मुरैना और भिंड, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये तीनों चंबल संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। भोपाल संभाग में हमने जाना भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, ये पांचों ही भोपाल संभाग में आते हैं। ग्वालियर संभाग की हम बात करें तो इसमें 5 जिले हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, 5 जिले इसमें आ जाते हैं। 3 चंबल में और 5 ही भोपाल में। फिर अब हम बात करेंगे इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में आप जानेंगे इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। आपको बुरहानपुर दिख रहा होगा, बुरहानपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर, ये जो चारों 8 जिले जो हैं ये सभी इंदौर में आते हैं।
8 जिले जो कुल मिला के 8 जिले हैं ये इंदौर संभाग में आते हैं। बात करें हम जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर संभाग जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ पे जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, यहाँ पे भी 8 जिले आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये 8 जिलों की अवस्थिति क्या है। फिर हम बात करते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम की जब बात करें तो नर्मदापुरम में 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा व बैतूल, 3 ही जो जिले आते हैं। अगला संभाग हमारा है रीवा। रीवा में 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। बात करेंगे सागर संभाग की, तो सागर संभाग में पहले जो थे 5 जिले आते थे, अब यहाँ पर 6 जिले आ गए हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और ये निमाड़ी, यहाँ पर अवस्थित है निमाड़ी। एक्चुअली ये मैप अपडेट नहीं था तो हमें उसका नवीन मैप नहीं मिल पाया संशोधित कलरफुल, तो ये निमाड़ी भी आप जान लेंगे। यहाँ पर 6 जिले की अवस्थिति है, टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया था। बात करते हैं हमारे शहडोल संभाग की, तो शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये तीनों आते हैं। उज्जैन संभाग की हम बात करें, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर व देवास, ये 7 जिले आते हैं। आपने जान लिया इनकी स्थिति क्या थी। इंदौर में 8 जिले, जबलपुर में 8 जिले, शहडोल में 3 जिले, इसको महाकौशल संभाग भी बोलते हैं, नर्मदापुरम में 3 जिले, उज्जैन में आपने जाना था 7 जिले, भोपाल में 5 जिले, सागर में 6 जिले, रीवा में 4 जिले, ग्वालियर में 5 जिले और चंबल संभाग में 3 जिले। आप जब इनको व्यवस्थित रूप से जानेंगे तो आपको समझ में आएगा जिलों का क्रम क्या है। बात करते हैं जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग हम वैसे पहले भी कलर में देख चुके हैं, कलरफुल जो मैप हमने देखा था इससे पहले, उन जिलों की अवस्थिति। इसमें कुल 8 जिले अवस्थित थे, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ढिंडोरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी संभाग जो है हमारा महाकौशल संभाग है। इसका मुख्यालय जो है जबलपुर में। इस क्षेत्र को जो है इस संभाग को महाकौशल के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में भी कुल 8 जिले हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी 8 जिलों में जो है इंदौर से मालवा के रूप में मेनली जाना जाता है, इनको मालवा क्षेत्र के रूप में। ये दूसरा बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका मुख्यालय इंदौर में अवस्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग की अगर बात करें, आपको अगर प्रश्न आता है तो उसमें आप इंदौर संभाग को सही उत्तर आपका होगा। बात करते हैं भोपाल संभाग की। भोपाल में कुल 5 जिले हैं, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन। उसका जो मुख्यालय है वो राजधानी भोपाल में ही है। अगले संभाग की बात करते हैं ग्वालियर संभाग। इसमें कुल 5 जिले हैं, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया। इसका मुख्यालय भी ग्वालियर में है। रीवा संभाग की बात करें तो इसमें कुल 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। जो बघेलखंड के ऊपरी जिले हैं ये सभी रीवा संभाग में आ जाते हैं। इसका मुख्यालय भी रीवा में है। उज्जैन संभाग की बात करें तो इसमें 7 जिले अवस्थित हैं, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगरमालवा। इसका भी मुख्यालय उज्जैन में है। सागर संभाग की हम बात करें तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, ये सभी जो 6 के 6 जिले हैं ये सागर संभाग में आते हैं। इसका मुख्यालय सागर में अवस्थित है। चंबल संभाग की बात करें तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये तीनों जो जिले हैं ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्यालय मुरैना में। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो इस संभाग में ही सबसे कम लिंगानुपात है। अब नर्मदापुरम संभाग की बात करते हैं। कुल 3 जिले इसमें अवस्थित हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ये तीनों जिले नर्मदापुरम संभाग में अवस्थित है। इसका मुख्यालय होशंगाबाद में। शहडोल संभाग की बात करें तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये तीनों ही शहडोल संभाग में आते हैं। इसका मुख्यालय शहडोल में है और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है ये। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन किया गया था। आज के लिए बस इतना ही साथियों। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप इनसाइट MPPSC इनसाइट एकेडमी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर व टेलीग्राम पेजेस पे। अगले क्रम में हम किसी एक जिले के साथ चालू करेंगे
संभाग का पूरा वर्णन।